में दलित बैठते हैं। गांव में लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? ये लोग कर्म अच्छा नहीं करते ना यार। अरे ब्राह्मण जी कैसे बात करल सर, तो उसे ज्यादा हमने खटनी करत है ये कहा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। यह मुद्दा है जातिवाद का। भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत ही गहरी है। कुछ समय पहले एक दलित परिवार का केस सामने आया है। केवल 7 रुपये हाथ में लेकर न्याय की हताशा भरी गुहार के साथ 35 वर्षीय रतन नवगेरे और उनकी 2 बहनें और 2 छोटे बच्चे पुणे से मुंबई 150 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले। 7 फरवरी को उनकी यात्रा शुरू हुई और 13 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आज़ाद मैदान पहुंचे। लेकिन 10 दिन बाद भी वे न्याय की इंतज़ार कर रहे हैं। रतन नवगेरे उनका परिवार मातंग समुदाय से है। उनका कहना है कि ऊंची जाति के लोगों के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन पर हर दिन किसी न किसी तरह से हमला किया जा रहा है। उनके बच्चों से कहा गया कि तुम मंगिए हो, इतनी सुबह अपना चेहरा क्यों दिखाते हो। कुछ सरकारी कर्मचारी द्वारा उनके घर का शौचालय गिराया गया और उनके घर के पानी का कनेक्शन काटा गया। जब वे पुलिस थाने में गए इसकी रिपोर्ट लिखाने पर किसी ने भी उनकी FIR नहीं लिखी। रतन नावगेरे का ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं जिसमें निचली जाति के लोगों को साफ तौर पे टारगेट किया जाता है और उनके साथ बेरहमी के साथ सलूक किया जाता है। आप लोगों को याद ही होगा भंगाना बलात्कार मामला, जो कि एक भूमि के विवाद से उत्पन्न हुआ और जिसमें एक दलित लड़की और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो निचली जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें बुरा भला बोलते हैं। ये कास्ट सिस्टम मुगलों और अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत था। उच्च जाति के लोग निचली जाति के लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखते थे। उनका साया देखना भी बुरा माना जाता था। उनके गले में एक लोटा लटकाया जाता था ताकि जब वह थूके ज़मीन पे ना थूके, उस लोटे पे थूके। उनके कमर में एक बड़ा पत्ता बांध दिया जाता था ताकि वह जब चले उनके पैरों के निशान ज़मीन पर ना रहें। आज भी भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़ोरों शोरों पर है। भारत के कुछ इलाकों में आज भी निचली जाति के लोगों के साथ कई केस सामने आए हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा नेशनल मीडिया इन केसों को नहीं दिखा रहा, इन्हें दबा रहा है। हमारे देश के लोगों का ध्यान कहीं और लेके जा रहा है। जातिवाद समाज को कमज़ोर बनाता है और समाज में नफरत फैलाता है। इससे देश के विकास की राह भी मुश्किल हो जाती है। हमारी शिक्षा, हमारी सोच और हमारी मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जाति रंग से अधिक महत्वपूर्ण एक इंसान की पहचान और उसकी मानवता है। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा और एकता के मूल्य के बारे में सिखाना होगा। समाज में जागरूकता फैलाना और कानून को प्रभावी बनाना, समानता को बढ़ावा देना, ऐसे कुछ कदम हैं जिसे हम उठा सकते हैं। भारत सरकार ने संविधान में जातिवाद को समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन हमें इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को सम्माननीय, गरिमा और अधिकार से देखने की ज़रूरत है।
मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।